जेम पर वेंडर असेसमेंट की प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसे रीसेलर भी करवा सकते हैं और ओईएम भी करवा सकते हैं, लेकिन ओईएम के लिए ये प्रोसेस कंपलसरी होती है। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरर है और उनके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, तो फिर वो अपने प्रोडक्ट को एज अ ओईएम बता सकती है, उसका मैन्युफैक्चरर बता सकती है। लेकिन अगर उनके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्हें अपना ही प्रोडक्ट एज अ रीसेलर कैटेगरी में प्रोडक्ट की शो करना पड़ता है। उन्हें ऐसा ना करना पड़े, इसलिए उन्हें वेंडर असेसमेंट करवाना ज़रूरी होता है। वेंडर असेसमेंट करवा लेने से ट्रेडमार्क न होने पर भी वो अपने प्रोडक्ट को एज अ ओईएम पब्लिश कर सकते हैं। तो जो वेंडर असेसमेंट की जो प्रोसेस होती है वो विद इन 21 डेज में कंप्लीट होती है। ये एक बहुत बड़ी जो प्रोसेस होती है, इसे करने के लिए हमें सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। अकाउंट लॉगिन करके हम अपने जो प्रोफाइल है अकाउंट के उस पर जाएँगे, वहाँ हमें साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। उस लिस्ट में हमें वेंडर असेसमेंट पर क्लिक करना है। हम वेंडर असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शंस आएँगे, असेसमेंट्स, असेसमेंट एग्ज़म्पशन एंड असेसमेंट एग्ज़म्पशन डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग असेसमेंट की बात करते हैं, नॉर्मल असेसमेंट की। तो जो नॉर्मल असेसमेंट होता है, यहाँ पे हमें इस प्रोसेस में फ़ीस पे करनी होती है। जिस तरह से जब हम लोग जिम में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें कॉशन मनी पे करनी पड़ती है सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें फ़ीस पे करनी होती है। अगर जब हमें फ़ीस पे नहीं करनी है, तो हम यहाँ पे असेसमेंट एग्ज़म्पशन भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट कंपल्सरी तौर पे देना होते हैं। अगर हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है, तो ये प्रोसेस एग्ज़ेम्प्ट हो जाती है और अगर नहीं, तो फिर हमें फ़ीस पे करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट की। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग अच्छी तरह से पहले इसके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें पढ़ लेंगे। किसी भी प्रोसेस को करने से पहले उसकी गाइडलाइन जो होती है उसे अच्छे से पढ़ के समझ लेना चाहिए, उसके बाद इस प्रोसेस को आगे करना चाहिए। सो हम इसके सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिएट न्यू असेसमेंट पे क्लिक करेंगे। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएँगे, मैन्युफैक्चरर्स और ओईएम्स और दूसरा रीसेलर। अगर हम लोग रीसेलर है तो हम रीसेलर पे क्लिक करेंगे और अगर हम ओईएम है, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चर अगर हम कर रहे हैं, तो हम मैन्युफैक्चरर्स पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही दोनों में से किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, किसी एक पर भी, तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन ओपन होगा इनिशिएट वेंडर असेसमेंट का। हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने वेंडर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो जो हम लोगों ने सेलर की जो डिटेल दी हुई है अकाउंट में हमारे, वो सारी डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाएगी। जैसे कंपनी का नेम और जो भी फर्म का पेन या कंपनी का पैन नंबर है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, प्राइमरी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारे यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ जाएँगे। फिर नीचे हमें एडिशनल मोबाइल नंबर एंड एडिशनल ईमेल जो आईडी है, वो हमें खुद से यहाँ पे फिल करनी है और नीचे सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा बैंक अकाउंट डिटेल का। तो बैंक अकाउंट डिटेल भी जब हम अपनी अकाउंट प्रोफाइल जो क्रिएट करते हैं, तो वहाँ भी हमें बैंक की डिटेल देनी होती है। वो बैंक डिटेल यहाँ पर अपने आप ऑटो फिल होके आ जाती है। हमारा जो भी बैंक का नाम है, बैंक अकाउंट नंबर है, जो भी आईएफएससी कोड है, वो यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कैटेगरी डिटेल्स पर, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिटेल पर। यहाँ हमें अपने प्रोडक्ट की डिटेल देनी होती है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट की यहाँ पे हमें डिटेल देना कंपलसरी है। तो हम कैटेगरी वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारे कैटेगरी मतलब हमारा जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नेम सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट बॉक्स पर चलेंगे, जहाँ पे हमें जो हमारी 1 मंथ में हम कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसकी कैपेसिटी हमें यहाँ फ़िल करनी होगी। सबसे लास्ट में हमारे पास ओएम ऑथराइज़ेशन करके एक छोटा-सा ऑप्शन होता है, हम उस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो भी ऑथराइज़ेशन वाला डॉक्यूमेंट है, वो हमें यहाँ पे अपलोड करने के लिए माँगा जाता है कि हाँ, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से पेन के अलावा अगर हमारे पास और भी प्रोडक्ट है, तो हम ऐड रो करके दूसरे प्रोडक्ट को भी ऐड करते जाएँगे। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, हम उन सबको ऐड रोज़ कर के ऐड करते जाएँगे, उनकी डिटेल्स डालते जाएँगे। इसके बाद हमारे प्रोडक्ट जो कैटेगरी की डिटेल्स हैं, उन्हें डालने के बाद हमें नीचे एक सोल्ड डिटेल्स माँगी जाती है हमसे। सोल्ड डिटेल डालना मैंडेटरी नहीं होती है, आप अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में जाके हमें यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने से हमारी कैटेगरी डिटेल्स जो होती है वो पूरी फिल होके सेव हो जाती है और नेक्स्ट टाइम अब आता है हमारा फाइनेंशियल डिटेल्स पर। यहाँ हमें प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे।
हम जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये जो बिल है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, या जो पूरा बिल है वो क्रिएट होकर आ जाएगा कि जो हमारी अमाउंट है 13,216 की, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ हमें अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, जैसे कि कॉशन मनी हमें पे करनी होती है, वैसे ही नॉर्मल असेसमेंट में हमें जो फीस होती है वो पे करनी होती है, जैसे 11,200 प्लस 18% जो उसका जीएसटी है वो टोटल मिला के 13,216 हो जाती है, जो हमें यहाँ पे करनी होती है। सो ये जो बिल हमारे सामने बन के आता है, इसमें हमें मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होता है, एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड करना है, जिससे हमारा पेमेंट हो जाएगा। इन पेमेंट हो जाने के बाद ही जो हमने रिक्वेस्ट डाली है वेंडर असेसमेंट की वो कंप्लीट हो जाएगी, उस रिक्वेस्ट की जो प्रोसेस है, और वो यहाँ पे इस तरह से हम शो होने लगेगी पोर्टल पर। तो हम यहाँ से इसे व्यू करके देख सकते हैं, हमने जो भी रिक्वेस्ट डाली है हम उसे व्यू करके देख सकते हैं कि हमने किस किस तरह की क्या क्या जानकारियाँ उसमें दी है। तो ये तो प्रोसेस थी नॉर्मल असेसमेंट की, जहाँ हमें फीस पे करनी होती है। अब अगर हम लोग एग्जाम्शन की बात करें कि जहाँ हमें फीस पे नहीं करनी है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्जाम्शन के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जा रहे हैं। सो हम असेसमेंट एग्जाम्शन डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, फिर यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप के सामने जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमसे दो चीज़ें मांगी गई है, नेम ऑफ द ऑनर एंड नेशनैलिटी, यानी कॉपी ऑफ आधार एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप डिक्लेरेशन। एक एक करके ये दोनों ही डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट पे कॉपी ऑफ आधार पर, एंड अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे ही हमारा आधार सेव होगा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बेनिफिशियल ऑनरशिप डिक्लेरेशन फॉर्मेट का। हमारा आधार सेव हो जाने की वजह से ये डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरा बन के आ जाएगा। फिर हमें यहाँ से इसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद हमें इसे अपलोड करना है, अपलोड करके हम इसे भी यहाँ से सेव कर देंगे। और जो हमारा बेनिफिशियल ऑनरशिप डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है वो उसे हम डाउनलोड करके रख सकते हैं, जो कि हमें एक पीडीएफ फाइल में मिलता है, और वो कुछ इस तरह से होता है। ये एक सैंपल है इस डिक्लेरेशन फॉर्म का, ये इस तरह से होता है जो पोर्टल पर ही क्रिएट होता है, और हम यहाँ से इसे अपलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्शन की जो भी प्रोसेस है उसके जो भी रूल्स है वो हमें यहाँ से गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट से पढ़ के समझने होंगे, उसके बाद ही हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे जो भी हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उसे हम अपलोड करके यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे जो भी हमने इन दोनों ऑप्शंस में जो भी हमने, जैसे आधार है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये जो हमने अपलोड किए हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। इन्हें हम फिर से ओपन करके देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद हम लोग असेसमेंट एग्जाम्शंस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम एक क्रिएट एग्जाम्शन रिक्वेस्ट पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, मैन्युफैक्चर एंड रीसेलर। हम मैन्युफैक्चर हैं तो मैन्युफैक्चर पे क्लिक करेंगे, एंड रीसेलर है तो रीसेलर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने फिर एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट वेंडर असेसमेंट एग्जाम्शन पर, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये एक जो फॉर्मेट टाइप है इतने सारे, उनमें से किसी एक पे क्लिक करके हमें सेव करना है, सेव करके हम आगे बढ़ेंगे। जो भी फॉर्मेट टाइप हमने सेलेक्ट किया है उसका डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और नीचे सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो सेम है कि हमें अपने जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो सिलेक्ट करना है, और जो भी हमारी कैपेसिटी है मंथ की वो सिलेक्ट करनी है। और जिस तरह से हम लोगों ने जो नॉर्मल असेसमेंट की डिटेल दी थी वहाँ वैसी तरह से यहाँ भी हमें प्रोडक्ट कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ भी सोल डिटेल देना मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो ना भी दें। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 8 रोज करके हमें सारे प्रोडक्ट्स की एक एक करके डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट्स का है। यहाँ भी हमें वही डॉक्यूमेंट के ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि बेनिफिशियल ऑनरशिप डिक्लेरेशन, कॉपी ऑफ आधार, एग्जाम्शन डॉक्यूमेंट, वो सब हमें यहाँ पे अपलोड करके सेव करके प्रोसीड करना है। सेव प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आता है सबमिट का, सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, और हमारे पास एक वेंडर असेसमेंट एग्जाम्शन आईडी आ जाएगी जो हमें पोर्टल की तरफ से इशू होगी। पोर्टल से हमें ये नंबर, ये आईडी जो इशू हुई है, इसका मतलब ये है कि जो हमने रिक्वेस्ट डाली है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है।
तो जो एज़ अ ओईएम हमने एग्ज़ैम्पशन के लिए वेंडर असेसमेंट की जो रिक्वेस्ट डाली थी, वो यहाँ सबमिट हो जाती है। इसके बाद अगर हम लोग रीसेलर की बात करें कि एज़ अ रीसेलर अगर हमें वेंडर असेसमेंट करवाना है, तो हम फिर से फॉर्मेट टाइप मतलब सबसे पहले वही असेसमेंट एग्जेम्पशन सेलर टाइप पर क्लिक करेंगे, वहाँ रीसेलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर रिक्वेस्ट वेंडर असेसमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस तरह से पेज ओपन होगा जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, सेलर्स हु आर रजिस्टर्ड सोसाइटीज ट्रस्ट अदर बॉडीज जो भी है उस पर हमें क्लिक करके सेव करना है। फिर हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, यहाँ भी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और यहाँ भी हमसे कॉपी ऑफ आधार, ऑनरशिप डिक्लेरेशन एंड एग्जामेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिन्हें हमें अपलोड करके सेव करना है और सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और जो भी हमने रिक्वेस्ट डाली है वो पोर्टल पे इस तरह से हमें शो होने लगेगी। यहाँ से हम अपने रिक्वेस्ट को व्यू भी कर सकते हैं। जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट हो जाती है, तो पोर्टल की तरफ से हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर हमें क्रेडेंशियल्स जो सेंड होते हैं, वो क्रेडेंशियल होते हैं क्यूसीआई यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पेज है, वहाँ के हमें वो क्रेडेंशियल्स मिलते हैं। वो क्रेडेंशियल हमें वहाँ पे जाके डाल के अपलोड कर वहाँ से हमें लॉगिन करना होता है अकाउंट। हमारे ईमेल आईडी पर हमें क्रेडेंशियल्स के साथ-साथ क्यूसीआई की वेबसाइट दी जाती है। फिर वहाँ से हम क्लिक करके उसके पोर्टल को ओपन करते हैं। फिर वहाँ से हम वो आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा वहाँ से असेसमेंट की जो एक्चुअल प्रोसेस होती है, वो वहाँ होती है। जहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, डेस्कटॉप असेसमेंट के, ऑनलाइन असेसमेंट के। डेस्कटॉप असेसमेंट पे हमसे जो भी डॉक्यूमेंट्स माँगे गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। एक एप्लीकेशन होती है जो हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद जो हमारा ऑनलाइन होता है, वहाँ पे वीडियो कॉल से असेसमेंट किया जाता है। जो भी हमारी कंपनी है, हमें वहीं से वीडियो कॉल की जो असेसमेंट होती है वो प्रोसेस करनी होती है। हमें अपनी कंपनी, अपना मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी प्रोसेस, हमारी जो भी यूनिट होती है उन सबको लाइव दिखाना होता है। इस तरह से हमारा असेसमेंट होता है और वो असेसमेंट विदिन 21 डेज़ कंप्लीट होता है। सो इस तरह से एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है वेंडर असेसमेंट की, जो बहुत ही ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है एक ओईएम के लिए। इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी वेंडर असेसमेंट की पूरी प्रोसेस। वेंडर असेसमेंट के बारे में या जेम पोर्टल के बारे में आप कोई भी जानकारी हमसे चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।